Hello everyone, welcome to the Students Online Classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start a new topics in the series of sequence, chapter sequence, and the topic's name is geometric progression. Till now I have completed almost about the arithmetic progression. So today I will start about the geometric progression. Okay. Basically this is for your pre-foundation courses. This is not for your board classes. So let's start the chapter. First, I have to understand about the basic of geometric progression. What is the geometric progression? How we will know about the geometric progression? If any sequence is given in your question, how will you find that this is in your geometric progression, this is in your arithmetic progression, this is in your harmonic progression? So some basic rules is for identification of the sequence. तो आज हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेसिक क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसका बेसिक कैसे हम किसी भी प्रोग्रेशन को फाइंड करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो कि जैसा कि हम लोगों ने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने सीखा है और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेरा क्या था कि जो एक सीक्वेंस होता था नंबर्स का, एक सीक्वेंस होता था, उस सीक्वेंस में दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, दो नंबर्स के दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा और हमेशा क्या था, कांस्टेंट था, और उस कांस्टेंट को हम लोगों ने बोला था कॉमन डिफरेंस। ध्यान रहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, दोनों का डिफरेंस यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। किसमें? एपी में। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन यही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर बात करेंगे हम, तो ये भी एक नंबर पैटर्न ही होगा, एक सीक्वेंस होगा नंबर का ही, लेकिन अंतर ये है कि इसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। बस ये बेसिक थोड़ा सा बस माइन्यूट डिफरेंस है कि इसमें क्या होगा, दो नंबर्स का रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर कांस्टेंट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है कि दो नंबर्स के रेशियो जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द सीक्वेंस। तब हम समझेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस में है पूरा का पूरा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आया। और उस जो कांस्टेंट रेशियो है उसको जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जनरली डिनोटेड बाय आर। तो देखिए अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ जेपी और जीपी इफ द रेशियो ऑफ इट्स each term to its previous term is always constant. This constant ratio is called its common ratio. उस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसे वहाँ कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे, यहाँ कॉमन रेशियो बोलेंगे। एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सीक्वेंस है क्या, 4 12 36 108। ये देखेंगे अगर आप ध्यान से तो ये आपको पता चलेगा कि इन सीक्वेंस में दो नंबर्स के बीच का रेशियो जो है सेम है। यानी ये 4 और 12 को लें तो 12/4 कितना होगा, 3। यहाँ फिर 36/12 लें तो क्या होगा, 3। 108/36 लेंगे तो क्या होगा, 3। यानी कांस्टेंट रेशियो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट रेशियो अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस है तो हम लोग उसे बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये देखिए क्लियरली दिस सीक्वेंस इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन रेशियो 3। तो जो पहला टर्म होगा उसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जो कांस्टेंट रेशियो होगा वो कॉमन रेशियो होगा, जो कि इस एग्जांपल में फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन रेशियो क्या है, 3। एक सेकेंड सीक्वेंस ये है 1/3 -1/2 3/4 9 -9/8 इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1/3 है और उसका कॉमन रेशियो जो है -3/2 है। आया समझ? सही है। तो
डेफिनेशन तो हम लोग समझ गए कि कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फाइंड करेंगे, कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करेंगे, मीन्स रीड आउट कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक में है और ये ज्योमेट्रिक में है। तो अरिथमेटिक में के लिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ज्योमेट्री के लिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होना चाहिए। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे, यहाँ कॉमन रेशियो बोल रहे थे। कॉमन डिफरेंस को डी से हम लोग सूचित कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे, और कॉमन रेशियो को आर से डिनोट हम करेंगे। ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जांपल ये है 4, 12, 36, 108। 108 अगर हमने इसे मान लिया ए इक्वल्स टू कितना है 4, ए इक्वल्स टू कितना है 4। अब मुझे बताइए एक चीज, आप मुझे बताइए कि जो ए इक्वल्स टू 4 है पहला टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम पहले टर्म में यानी जब डी को हम ऐड करते जा रहे थे तो हमारा नेक्स्ट टर्म हमारा मिलता जा रहा था। यानी अरिथमेटिक का बात करें तो ए पहला टर्म होता था, दूसरा टर्म कैसे निकालते थे ए प्लस डी। यानी हम लोग को क्या था कि कॉमन डिफरेंस जो था वो ऐड कर रहे थे। ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर रहे थे, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो इसमें क्या किए, उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं। यहाँ फिर क्या था ए प्लस 2डी ए से जा रहा था। लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखिए पहला ए होगा, फिर ए इंटू आर होगा। कॉमन रेशियो में से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कॉमन रेशियो। बस अंतर ये है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे थे सब्ट्रैक्ट करके, तो उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग ऐड कर रहे थे नंबर में निकालने के लिए, टर्म निकालने के लिए। उसी तरीका यहाँ है कि अगर कॉमन रेशियो आप निकाल रहे हैं तो उस कॉमन रेशियो निकालना में डिवाइड करना, डिवाइड कर गए तो कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं जो, और कॉमन रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो ये क्या होगा, हमारा टर्म निकलते जाएगा। तो ए इंटू आर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। यहाँ पे ऐड हो रहा था तो डी 2D 3D ऐसा आ रहा था, यहाँ क्या होगा आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। सब्ट्रैक्ट था तो ऐड हो रहा है, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ ए आर क्यू आएगा। टर्म निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। तो ये मुझे बताइए, देखिए ये क्या है पहला टर्म, ये क्या है दूसरा टर्म, ये क्या है तीसरा टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जिस पोजीशन का टर्म आप देख रहे हैं उस पोजीशन में आर का जो पावर है 1 लेस है। जैसे अगर हम यहाँ 1, अगर पहला टर्म का हम बात करें तो ये किस तरीके से लिखा हुआ ए इंटू आर पावर 0, ये कह सकते हैं। तो यहाँ जब पहला पोजीशन है तो आर का जो पावर है एक से एक से कम, एक से एक कम मतलब 0 हो जाएगा, तो पावर कितना हो गया 0। सेकेंड टर्म का अगर हम बात करें पोजीशन, तो यहाँ क्या पोजीशन है 2, तो यहाँ आर का पावर कितना है 1, यानी एक कम पावर है ना। यहाँ अगर थर्ड पोजीशन का हम बात करेंगे तो पोजीशन नंबर थर्ड, लेकिन आर का पावर क्या है एक कम है 3 से, 2 है। यहाँ फोर्थ का तो यहाँ पावर कितना है 3। तो ये पूरे सीक्वेंस में आप देखेंगे तो यही पता चलेगा। इसका मतलब क्या है कि जिस भी पोजीशन का वैल्यू आप फाइंड करेंगे यानी टर्म फाइंड करेंगे, उस पोजीशन नंबर से उस पोजीशन नंबर में वहां का जो आर का पावर होगा उस पोजीशन नंबर से एक कम है। इट मीन्स जब हमारा अगर nth टर्म जो होगा इसमें वो कैसा होगा a टू द पावर n और एक कम पावर तो n माइनस 1, यही तो होगा, ये nth टर्म है। तो यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है a r टू द पावर n माइनस 1। ठीक, तो ये देखिए जनरल टर्म ऑफ एफ। तो ये भी मैं बताया, वी नो दैट ए इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ये सब क्या है सीक्वेंस है जीपी का। द फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन रेशियो क्या है आर। द जनरल टर्म जो है ये क्या है ए इंटू आर पावर n माइनस 1, और आर क्या है रेशियो है दो टर्म का। ठीक है, इसमें भी अगर पीटीएस टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फिनाइट जीपी, अगर कोई जीपी है दिया हुआ फिनाइट नंबर्स का तो इसका पीछे से अगर पीटीएस टर्म अगर निकालना बोला तो कैसे निकालेंगे। तो सेम यहाँ भी क्या होगा कि जब पीटीएस टर्म अगर होगा, पिथ टर्म अगर पीछे से होगा तो आगे से क्या होगा n माइनस पी प्लस 1 टीएस टर्म होगा। ठीक है, तो सिंपल ये वाला टर्म वैल्यू आगे से पुट कर देंगे n का जगह।
तो n का जगह अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू r टू पावर n माइनस p। यानी अगर पीछे से पिथ टर्म का अगर वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो आगे से कितना टर्म हो जाएगा, तो आगे से सिंपल ए आर एन माइनस पी कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका वो पीछे से वैल्यू फाइंड हो जाएगा उस टर्म का। कहता है द पीछे टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी विच लास्ट टर्म एल एंड कॉमन रेशियो आर दिया हुआ है कि अगर ये कंडीशन है कि पीछे से ही आपको पीथ टर्म फाइंड करना है, जब लास्ट टर्म एल दिया हुआ है कॉमन रेशियो आर है, तो क्या हो जाएगा एल इंटू 1/8 पावर n माइनस 1 होगा। ठीक, अब देखिए कि मैं क्या बताया कि अगर कोई भी प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक में है तो इट मीन्स क्या होगा कि दोनों का रेशियो जो होगा दो नंबर्स का कंजुगेटिव नंबर्स का वो सेम होगा। इट मीन्स बी माइनस ए इक्वल्स टू सी बाई बी होगा। तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई अगर कीजिए तो बी इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर, ए इंटू सी क्या हो जाएगा ए सी। इट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ये किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंडीशन आ रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। तो ये देखना है कि अगर इस फॉर्म में कहीं भी दिया हुआ है क्वेश्चन, इट मीन्स ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है इट मीन्स ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक सीखे, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक सीखे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे टर्म निकालते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, एक जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब उसमें बोलेगा आपको, उसमें आपको अगर बोले कि सिक्स्थ टर्म फाइंड कीजिए तो ए का वैल्यू, कॉमन रेशियो का वैल्यू और एन का वैल्यू 6 माइनस 1 यानी ए इंटू आर टू द पावर 5। ये करके हम लोग निकाल देंगे वैल्यू, तो इजी है। तो ये टर्म निकालने का है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें और डिटेल्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।